हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो ये आपके डीपी जो हमारा सीक्वेंस चल रहा दिल्ली पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए है, तो उसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है भाई। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो ये कौन सा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और ये क्या था? आपके गुप्त वंश का तीसरा शासक था। तीसरा शासक था, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक। और ये कब बना था? आपके शासक 320 एडी में, माने ईस्वी में, ठीक। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन लिखा था? हमने इसका फाउंडर, संस्थापक। तो संस्थापक लिखा था हमने श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था ये संस्थापक था गुप्त वंश का, ठीक। और इसने कब की थी? ये 240 एडी ईस्वी में। तो इसके पिता का नाम था घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के पिता का नाम था आपके घटोत्कच गुप्त, ठीक। तो ये जो श्रीगुप्त था इसका क्या था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट पोता, ग्रैंडसन। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था इसने किससे मैरिज की, किससे इसने विवाह किया? तो इसने जो मैरिज किया आपके लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किससे मैरिज की, किससे विवाह किया? तो ये क्या आपके लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। नेक्स्ट सवाल है, चंदेल राजा निम्नलिखित में किन मंदिरों से संबंधित हैं? तो ये आपको पता ही होगा, खजुराहो के मंदिर हैं ये। खजुराहो टेम्पल जिनका निर्माण हुआ था 1000 से लेके 1050 ईस्वी के बीच। खजुराहो कहाँ पे? ये एमपी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में छतरपुर, ठीक। और खजुराहो के मंदिरों को जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया इन्हें? यूनेस्कोज हेरिटेज लिस्ट, हेरिटेज लिस्ट में है 1986। तो 1986 में जो है आपके इन मंदिरों को जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। और ये जो मंदिर है आपके खजुराहो के कौन सी शैली में है? यह है आपके नागर शैली में। नागर शैली में इनका निर्माण हुआ है, नागर स्टाइल। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो मोस्ट ऑफ द बौद्ध ग्रंथ है किस में? पाली में। पाली, विच वॉज क्लोजर टू संस्कृत, ठीक। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किसमें दिए? पाली वगैरह में। पाली जो थी ये आम व्यक्ति की क्या थी उस समय? बोलचाल की भाषा थी, इस कारण। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा सभ्यता में हल्का टेराकोटा पाया गया है? हल्के अवशेष पाए गए हैं, तो यह है बनवाली। कहाँ पे मिले ये? बनवाली। बनवाली इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक। जबकि क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बनवाली की खोज किसने की? तो बनवाली को किसने डिस्कवर किया था?
डॉक्टर आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज की थी। ठीक। और एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि हल से जुते हुए खेत, प्लोइंग फील्ड्स कहाँ से मिले हैं? तो ये जो हल से जुते हुए जो खेत हैं आपके, ये मिले हैं कालीबंगन। यह है आपके हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो यहां से आपके जुते हुए क्या मिले हैं? खेत मिले, आपके हल द्वारा जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन राजस्थान से। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो उसकी लाइफ स्टोरी भी है, आपके जीवन काल, उसकी जो जीवन काल हो गया। ठीक। उसके जो आंतरिक नीति थी, इंटरनल पॉलिसी, उसकी जो विदेश नीति थी, विदेश नीति का मतलब क्या हो गया? उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या किया? अपने पुत्र को नेपाल और पुत्री को जो है श्रीलंका वगैरह भेजा था। तो ये उसकी फॉरेन पॉलिसी में हम लोग कह सकते हैं। तो मेनली उसने ऐसा क्यों किया? उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने शिलालेखों का प्रयोग किया था, या अपने जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका यूज किया था उसने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह है नवसारी ताम्रपत्र अभिलेखों में। ठीक। अभिलेख में। तो ये नवसारी कहाँ पे हो गया? नवसारी गुजरात में। आपने सुना होगा दांडी मार्च, गांधी जी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो है आपके फिनिश किया था। तो वो जो दांडी है आजकल, वह है इन्हीं नवसारी गुजरात में। तो वही नवसारी से क्या है आपके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये बाद वाला वेद है अथर्ववेद। तो बाकी ये जो है किस में आते हैं? वेद त्रयी में आते हैं। अगला, निम्नलिखित में सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? रिपीटेड क्वेश्चन है विल। तो ये करवाया अशोक ने, मध्य प्रदेश में है? और इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध की राख रखी गई है। एशेस या जिसे कहा जाता है रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज बीन केप्ट। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? वेनसांग कहां से आया आपके? तो यह आया चाइना से, करेक्ट। इब्न बतूता ये किधर से आया? मोरक्को से आया। मोरक्को अफ्रीका में 1333 में। किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक। मैगस्थनी यूनान, ग्रीस या यूनान, किसके समय में आया? ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य या आपके चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य, नॉट चंद्रगुप्त सेकंड। वो तो फाहियान आया था, लेकिन ये फाहियान कहाँ से आया था? ये चाइना से आया था। और कब आया था ये? 399 AD से लेके 414 AD, माने ईस्वी तक रहा था ये, करीब 15 साल। ठीक। नेक्स्ट है नासिविल मूर्ति कहाँ से किस सभ्यता से मिली है? तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक, मोहनजोदाड़ो से मिली है ये, जो कि किसका भाग था? ये सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, तो ये कांसे की जो डांसिंग स्टैच्यू मिली है, ये मिली है आपके मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता था गौतम बुद्ध को। तो ये किसने कहा था? क्या नाम था उस यूरोपीय आपके के कहते हैं इतिहासकार का? तो ये था आपके एडवर्ड आर्नोल्ड। तो कौन से यूरोपियन हिस्टोरियन ने कहा था ये? एडवर्ड आर्नोल्ड ने जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, शुतुघाई सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश में स्थान है? शतुघाई इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज इन विच कंट्री? तो यह है आपके नॉर्थ अफगानिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? ओकस रिवर, ओकस नदी के किनारे है। तो ये सबसे उत्तरी भाग भी कह सकते हैं हम, उत्तरी भाग था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कई बार आता है आपके। यहां से क्या मिला है? लाजवर्द, लाजवर्द या लापिस जिसे कहा जाता था उस जमाने में। तो ये लोग क्या क्या करते थे? इंपोर्ट क्या करते थे, आयात क्या करते थे। ठीक, तो ये थे भाई हमारे आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।